ठीक है, तो 22 और 23 अगस्त को झारखंड जन अधिकार महासभा और लोकतंत्र बचाओ अभियान की संयुक्त कार्य दल जो है, संयुक्त फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है पाकुड़ के क्षेत्र में गई थी, खासतौर से इस मुद्दे को देखने की बांग्लादेशी मुसलमानों का जो विषय उठाया है, खासतौर से भाजपाई लोगों ने कि उन्होंने आदिवासी लड़कियों को शादी करके उनकी ज़मीन ले ली है और साथ ही साथ आदिवासियों की इतनी ज़मीन ले ली है कि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और डेमोग्राफी चेंज होते होते वहाँ पे एक तरह से मामला इस तरह से बन गया है कि 3-4 घटनाएं पिछले जून जुलाई अगस्त में 3-4 घटनाएं हुई। उस घटनाओं को मुआयना हम लोग करने गए। एक घटना थी कि भाई एक लड़कियों की लिस्ट निकाली गई जिन आदिवासी लड़कियों ने मुसलमानों से शादी की थी, वो बोला गया कि बांग्लादेशी मुसलमान है और उन्होंने उनसे शादी कर ली है और खासतौर से ज़मीन लेने के लिए। दूसरा है कि गाय बथान का एक मामला है जहाँ पे एक आदिवासी परिवार जो है वो उसकी ज़मीन पे मुसलमान परिवार जो है वो घर बनाया है और उसके बाद अब वो और आगे और ज़मीन पे घर बनाना चाह रहा है, तो वहाँ पे उस ज़मीन पे विवाद का मामला था। वो ज़मीन का मामला का विवाद हमने देखने की कोशिश की तो करीब वो 25 साल 30 साल से का विवाद है और उसमें मुसलमान परिवार उसमें रह रहा था और वो बाद में अब एक और ज़मीन मैंने आगे ज़मीन पे और घर बनाना चाहता था, तो आदिवासी परिवार ने कहा कि नहीं, ये ज़मीन तो आपको नहीं बेची गई है, मेरे पिताजी ने आपको तो ये ज़मीन नहीं दी थी। तो इस तरह से मामला ये जो उठा है, ये मामला गाय बथान का मामला जहाँ पे पूरे भाजपा के लोग सब लोग जाके उसको उठाए हैं, ये दिखाने की कोशिश की है कि आदिवासी लोगों की ज़मीन मुसलमान लोग ले रहे हैं। ये एक छोटी घटना गाय बथान को लेकर शुरू हुई और वो उसको भाजपा ने इतना उठाया, उसके बाद आदिवासी संगठनों ने उस पर एक रैली करने वाले थे। जब वो आदिवासी संगठन के युवा जब रैली करने वाले थे, उसके एक दिन पहले जो है पाकुड़ कॉलेज में छात्रों के साथ पुलिस जाके पिटाई करती है और पुलिस जाके करीब 150-200 की संख्या में जाती है और पाकुड़ हॉस्टल में जाके 3-4 जो करीब 150-200 जो छात्र हैं उनकी पिटाई करती है। तो पिटाई का कारण क्या था? ये पिटाई का कारण हम बहुत नहीं समझ पाए। लेकिन हम ये जरूर निष्कर्षों पे पहुंचे हैं कि वो जो पिटाई का कारण है वो एकदम ही गलत कारण है। चाहे वो किसी लड़की का मोबाइल, लड़की कोई किडनैप हो गई है उसको ट्रेस करते हुए वो वहां पे गए थे और उसके बाद उन्होंने, जबकि पुलिस ने अभी तक कोई रिपोर्ट कोई साझा नहीं किया है कि लड़की किडनैपिंग का क्या मामला था जिस मोबाइल को वो लोग ट्रेस करते हुए वहां गए थे। उन्होंने रात में 1 बजे जाके छात्रों के साथ पिटाई की। ये बिल्कुल ही गैर अधिकार अधिकारों का एकदम हनन है युवाओं के साथ में, और हम मांग करते हैं कि भाई उसकी एकदम ठीक से छानबीन हो जाए और पुलिस पे कार्रवाई हो, क्योंकि सिर्फ चेंज की जो बात हो रही है, लगातार जो चर्चाएं चल रही है, इसको लेकर आप लोगों का क्या निष्कर्ष? देखिए, डेमोग्राफिक चेंज जो है, डेमोग्राफिक चेंज पे एक चुनाव आयोग का एक दल भी घूम रहा था। उस दल ने बरहरवा और पाकुड़ के भी क्षेत्र में कुछ गांव में, बरहरवा और पाकुड़ के क्षेत्र में कुछ गांव में जाके एकदम BLO के साथ में मिलके सारी जो है वो छानबीन की। तो करीब 20 गांव का छानबीन तो उन्होंने वहां पे डेटा किया है, चुनाव आयोग के दल ने किया है, जिसमें वहां के BDO CO थे और साथ ही साथ 2 भाजपा के सदस्य भी थे उसमें, और ये पेपर में प्रिंटेड है, कॉपीज में हम आपको दे सकते हैं। और उस रिपोर्ट उसमें एकदम ठीक पाया गया है कि वहां पे जितने भी उस गांव में जो जनसंख्या बढ़ा है वो उसमें कोई सबके अपने कागजात हैं और इस तरह से कोई भी किसी को भी आप बांग्लादेशी प्रूफ नहीं कर पा सकते। दूसरी बात, अगर आप हमसे समझना चाहते हैं कि वहां पे घनत्व कैसे बढ़ गया मुसलमानों का,
तो सही बात है कि मुसलमानों का जनसंख्या घनत्व इसलिए बढ़ा है क्योंकि वो धीरे धीरे वहाँ पे बिहार के भी कुछ मुसलमान और बंगाल भी सटा हुआ है, वहाँ के मुसलमान भी वहाँ पे ठीक है बसे हैं, लेकिन आप उनको बांग्लादेशी नहीं बोल सकते। दूसरा बात है जमीन किस लिए लेते हैं, जमीन इसलिए भी लेते हैं, वो बंगाल में क्यों नहीं रहते, बिहार में क्यों रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि बंगाल और बिहार की जमीन जो है वो बहुत ही कॉस्टली है, और यहाँ की जमीन जो है क्योंकि वो नॉन सेलेबल है तो वो दान पत्र में कुछ ही शादी करते आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर ले रहे हैं, उनको आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके जो जमीन लेने का मामला, हाँ, तो इसमें कोई बांग्लादेशी का कोई हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। जो लिस्ट आशा लाकड़ा जी ने निकाली है सोशल मीडिया पे और दूसरे जगह पे, वो ज्यादातर बरहेट और बरहेट वगैरह के इलाकों की है, बरहरवा के इलाकों की है। वहां जाके हम लोग ने छानबीन की तो भाई हमने देखा वो जितने भी है वो सारे वहीं के मुसलमान हैं। वहां पे वो आदिवासी लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, मुसलमान लड़के भी पढ़े लिखे हैं, और वो वहां पे वहीं के निवासी हैं और वो वहां पे अपना घर बना के रह रहे हैं। तो वो आदिवासी लड़कियां महिला पंचायत प्रतिनिधि भी है और वो अपना ठीक से काम भी कर रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो सरपंच पति जैसे काम कर रहे हैं, ये नहीं है। वो अपनी आदिवासी महिलाएं इतने सशक्त हैं कि वो सारा काम अपने आप खुद कर रही है। और क्या ये बांग्लादेशी जमाई है? नहीं, ये बांग्लादेशी जमाई नहीं है, ये मुसलमान जमाई है। और मुसलमान जमाई ने आदिवासी लड़की से शादी की है, ये पूरी तरह से देश में कानूनन अधिकार दिया गया है और इसमें कोई तो बाधा नहीं आनी चाहिए। इसको इस तरह से उछालना ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो रिपोर्ट में आप लोगों को देखी कि बांग्लादेशी घुसपैठी की संभावना वहाँ बनी हुई है, या वहाँ के लोगों ने बताया आपको यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठ आ सकते हैं, ऐसी कोई संभावना भी दिखी आपको? देखिए, गोपीनाथपुर, तारा इलामी, ये एकदम बॉर्डर इलाके के क्षेत्र है और वो बॉर्डर इलाकों में वो करीब सारा मुस्लिम गांव है। और उसके बाद वहां पे मुर्शिदाबाद जिला है। मुर्शिदाबाद जिला में करीब 40 किलोमीटर की दूरी के बाद ही जो है बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो अगर बांग्लादेश से लोग आते हैं तो वो वेस्ट बंगाल आएंगे और वेस्ट बंगाल अगर वो एंटर कर रहे हैं तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात है कि मैंने आपको बताया ही है कि वो मुर्शिदाबाद, कटिहार और ये सारा जो इलाका है, अभी निशिकांत दुबे साहब ने उनको यूनियन टेरिटरी बनाने की बात की, इस तरह से की है। वो इस तरह वहां पे पिछले 100 सालों से आप देखेंगे, सेंसस देखेंगे, 1901 के सेंसस में भी 8.5% मुसलमान दिखते हैं। संथाल परगना सब डिवीजन में 8.5% आदिवासी जो है 1901 के सेंसस में भी दिखते हैं। तो वो इलाका तो शेरशाहबादी मुसलमानों का रहा है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मुर्शिदाबाद, ये और पूरा अपना संथाल परगना, ये तो पूरा एक इलाका जैसा है। तो वहां पे मुसलमान जो थे वो उधर से बंगाल, जब बिहार से झारखंड बना तो कुछ लोग इधर भी आके बस गए। अब हम जानते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ पे राज्य सरकार में भी भाजपा सरकार रही है। उस समय तो कुछ बात नहीं उठाई। अभी ये उठाई है मामला इसीलिए उठाई है कि वो डेमोग्राफी वो उछालना चाहते हैं, आदिवासियों के मन में मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाना चाहते हैं, उनको लड़ाना चाहते हैं। और वोट की राजनीति है, जेएमएम कांग्रेस का वोट काटने के लिए भाजपा जो है आदिवासियों के मन में मुसलमानों के प्रति घृणा फैला रहे हैं। आप लोगों की तरफ से सजेशन भी है किसको? सरकार, देखिए इसका एक तो अब देखिए घुसपैठ नहीं है तो इसलिए हम घुसपैठ के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप एनआरसी कीजिए, एनपीआर लागू कीजिए, वो एकदम ही गैर कानूनी जो है मैंने मुसलमानों के विरुद्ध जो है मैंने सांप्रदायिक सद्भाव के विरुद्ध जो है पूरे देश में वो कानून लाया गया है।
अभी जो अब और ये अपने पार्टी वाले बोल भी रहे हैं कि भाई आप एनसीआर एमपी, लेकिन हमारा तो मानना ये है, आप जमीन की बात करते हैं तो जमीन के लिए आप संथाल परगना कश्तकारी कानून को ठीक से लागू कीजिए, पेशा कानून को ठीक से लागू कीजिए, पेशा को इम्प्लीमेंट कीजिए। ये आदिवासी स्वायत्त एरिया है ना, तो आदिवासी को स्वायत्त कानून वहां पे लागू कीजिए, और जमीन के कानून पे आप ठीक से लागू करेंगे तो उस पे तो सशक्तता बनी रहेगी। आखिरी सवाल कि क्या जो वहाँ पे जमीन खरीदी गई है वो सिर्फ मुस्लिमों, आदिवासियों की जो जमीन खरीदी गई सिर्फ मुस्लिम खरीद रहे हैं या और सभी लोग? सब लोग खरीदे हैं, आदिवासियों ने खरीदा है, हिंदुओं ने खरीदा है, और जो भी दूसरे लोग हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं करीब करीब बरहरवा का इलाका, राजमहल का इलाका, पाकुड़, मतलब कई जो है वो कई कई जगह पे आप देख सकते हैं, वो सभी जो दुमका वगैरह के भी क्षेत्र में जितने जो वासी हैं वो सारे सारे तो बिहार के ही ओरिजिन के ही वासी थे, और उन्होंने सब जैसे दुमका में जमीन ली है और पाकुड़ में जमीन ली है, साहिबगंज में, ये हिंदुओं ने जमीन ली है। हिंदुओं पे आप बात नहीं उठाते, मुसलमानों पे आप बात उठाते हैं, और मुसलमानों पे आप बात कैसे उठाएंगे? आप उनको बांग्लादेशी करार देंगे तब आप बात उठाते हैं, उनको सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं आप।